के इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई है। आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल का ऐलान कर दिया है। इवेंट 19 फरवरी से 9 मार्च तक खेला जाएगा। 8 टीमों को 2 ग्रुप्स में रखा गया है। मुकाबला पाकिस्तान और भारत के दरमियान 23 फरवरी को खेला जाएगा। आपको ये बताते चलें कि चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल 9 मार्च को है और इसके लिए एक इजाफी रिजर्व डे भी रखा गया है। दो ग्रुप्स में ये इवेंट खेला जाएगा। ग्रुप ए में पाकिस्तान, भारत, न्यूजीलैंड, बांग्लादेश शामिल है और ग्रुप बी में जनूबी अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान और इंग्लैंड शामिल है। मगर ये चीजें आईसीसी को पहले इल्म होना चाहिए, क्योंकि जब आप किसी भी कंट्री को मेजबानी देते हैं किसी भी बड़े इवेंट की, और फिर जो ब्रॉडकास्टर्स होते हैं उनके बहुत बड़ी एक अमाउंट उनकी इन्वेस्ट होती है वहाँ पे, और उन्होंने फिर कमर्शियली इसको एक्सप्लॉइट करना होता है। तो मेरा ख्याल है कि ये चीजें जितनी जल्दी अनाउंस हो जाए उतना बेहतर होता है। मगर इसको इंडिया की वजह से, एक कंट्री की वजह से इसको डिले करते करते इसको एट द नेक ऑफ द टाइम लाया गया, और फिर आखिरी टाइम पे जब बिल्कुल टाइम थोड़ा सा, तो ये शेड्यूल अनाउंस किया गया। चलो देर आए दुरुस्त है। पाकिस्तान के 3 शहर कराची, लाहौर और रावलपिंडी। आज मैं इंडियन मीडिया को सुन रहा था जब आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल को उस वक्त ब्रेक किया, और शेड्यूल जब सामने आया तो इंडियन मीडिया के मुंह से मुझे बड़ा अच्छा लगा कि जब वो ये बात कर रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया और अफ़गानिस्तान की टीमें लाहौर में खेलेंगी, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के साथ लाहौर में खेलेगा, फ़िलाँ टीम फ़िलाँ के साथ पिंडी में खेलेगी, फ़िलाँ टीम फ़िलाँ के साथ कराची में खेलेगी, और इंडियन क्रिकेट टीम जो है वो दुबई में खेलेगी। तो खेल रहे हैं भाईजान आप दुबई में। बुनियादी तौर पर 28 साल बाद हम पाकिस्तानियों को चैंपियंस ट्रॉफी का इवेंट मिला, और हम पाकिस्तानियों के लिए ये आज का दिन जो आईसीसी ने ऑफिशियली शेड्यूल भी जारी कर दिया, और पाकिस्तान क्रिकेट को एक तरह से ये एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया गो फास्ट में। दोस्तों, जैसा कि भी आपने वीडियो में देखा, चैंपियन ट्रॉफी 2025 का शेड्यूल देख पाकिस्तानी मीडिया दंग रह गई है। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को सही सुना। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी आईसीसी ने 2025 में होने वाली चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान की मेज़बानी में होने वाली है, और चैंपियन ट्रॉफी 2025 का पूरा शेड्यूल जारी कर दिया गया है। ऐसे में अब फैंस के सामने ये भी साफ हो गया कि भारत पाकिस्तान के बीच महामुकाबला किस मैदान पर और कब खेला जाएगा। और दोस्तों, 24 दिसंबर को यह शेड्यूल घोषित किया गया है, और इसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया में तरह तरह की बातें हो रही हैं। तो चलिए हम रिएक्शन देखते हैं, लेकिन उसके पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और कमेंट में जय हिंद वंदे मातरम जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, इसी को लेकर हम पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। क्योंकि पूरी दुनिया सो रही थी, पाकिस्तान के साथ ज्यादती होती रही पूरी दुनिया, और पाकिस्तान ने इंग्लैंड के लिए, अगर आपको याद हो वसीम खान साहब, जब वसीम खान जो कि इंग्लैंड से आए थे और उन्होंने कहा कि हमें कोविड में इंग्लैंड कोई खेलने नहीं जा रहा था, तो हमें इंग्लैंड की मदद करनी चाहिए, हम उठकर गए। बिल्कुल याद है, सॉरी बिल्कुल याद है हमें, और हमने इस बात के बहुत इस पे बात भी की थी, खासतौर पे वंस व्हेन इंग्लैंड रिफ्यूज टू कम टू पाकिस्तान फॉर वॉट एवर रीजंस। उसके बाद जब हमने जाके मदद की थी उनकी कोविड के दौरान, हर एक की है, हमने हर एक को किया, मगर हमारे बुरे वक्त में कोई नहीं खड़ा हुआ। अब कोई कह दे इंग्लैंड भारत को कि जो अगला वर्ल्ड कप होगा, या कोई और मुल्क खड़े होकर बोले कि जो आपने इतनी ज्यादती की है। अच्छा, वैसे आपको लगता है कि अभी टेलीग्राफ में आर्टिकल छपा है और बड़ा भरपूर कमेंट्री की गई है, इसके बाद जरा और भी दुनिया में लोगों को होश आएगा। ऑस्ट्रेलिया जो इतना ऑब्सेस्ड है हर किस्म के स्पोर्ट से और क्रिकेट को भी बड़ा पसंद करते हैं, जाहिर है उनकी भी एक से है, वहां पे भी कोई लोग आवाज उठाएंगे, अखबारों में लिखा जाएगा, टीवी पे बात होगी। अल्लाह करे हो, बिल्कुल मैं तो चाहूंगा कि ये बहुत ही अच्छा होगा अगर ऐसी बात हुई कि कम से कम मैं मोहसिन नकवी साहब को देखें, फुल क्रेडिट दूंगा कि उन्होंने लड़ा है आखिरी तक, वो बिल्कुल नहीं झुके इंडिया के सामने, उन्होंने लड़ाई की है। तो कम से कम इतना तो होश आया किसी एक अखबार को दुनिया के कि जिसने ये बात लिखी है कि बाकी। अब आप कह रहे हैं कि जनाब के पाकिस्तान के साथ ज्यादती हो गई, जब बेचारा पाकिस्तान के साथ इतना नुकसान कर दिया पाकिस्तान का कि एक मुल्क में चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है, उसका फाइनल उधर नहीं होगा। इससे बड़ी बेहूदी बदमाशी नहीं हो सकती, मगर किसी ने ये बात नहीं कही। ये पहली दफा नहीं है कि भारत ने किसी इवेंट में पाकिस्तान के साथ इस तरह की हरकत की हो। एक और चीज मुझे पिछले दिनों अचानक याद आई कि पाकिस्तान और को बाहर निकालने के लिए इंग्लैंड के अंदर इंडिया ने जानबूझ के इंग्लैंड से मैच हारा। आपको अगर याद हो तो इंग्लैंड में जो वर्ल्ड कप हो रहा था, मुझे वो याद नहीं, 2019 था शायद, या उससे बात का था, जहां बेन स्टोक्स ने अपनी किताब में इसका जिक्र किया है। बेन स्टोक्स ने अपनी किताब में इसका जिक्र किया कि जी भारत ने मैच जीतना ही चाहता था। हम पहली टीम बन गई है जिसने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए अपने स्क्वाड का अनाउंसमेंट कर दिया है। दरअसल टीम इंग्लैंड पहले इंडिया आएगी जहां पर 5 T20 3 वनडे मैचेस खेलेगी, और फिर पाकिस्तान के अंदर आएगी जहां पर चैंपियंस ट्रॉफी होनी है। मगर बहुत खास चीजें हैं। सबसे स्पेशल चीज कि सब कॉन्टिनेंट के अंदर इवेंट है, दोनों जो वो खेल रहे हैं, और 5 फास्ट बॉलर रखे हैं। 5 फास्ट बॉलर। जॉय रूट की वनडे स्क्वाड के अंदर वापसी हुई है, और 2 फास्ट बॉलर रेस टॉपली और सैम करन वो उनके ऑलराउंडर हैं जो वर्ल्ड कप 2022 में
प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट हुए थे और फाइनल के भी मैन ऑफ द मैच हुए थे, वो दोनों इस स्क्वाड में नहीं है। उनकी T20 वनडे टीम ऑलमोस्ट सेम है और सबसे खास बात कि टेस्ट के 8 खिलाड़ी शामिल हैं। और मुझे सबसे इंटरेस्टिंग बात लगी कि उनके 5 फास्ट बॉलर हैं जो तकरीबन 150 को क्लिक 145 प्लस हैं। अगर इंडिया की टीम फाइनल में पहुंची तो फाइनल चैंपियंस ट्रॉफी का दुबई में होगा, लेकिन अगर इंडिया फाइनल में ना पहुंची तो टूर्नामेंट का मेगा फाइनल कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में होगा। पूरा शेड्यूल हम पढ़ते हैं आपके सामने। 19 फरवरी को यह टूर्नामेंट कराची में शुरू होगा। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीम्स ओपनिंग बड़ा मैच खेलेंगी। 20 फरवरी को इंडिया मुकाबला करेगी बांग्लादेश का दुबई में। इंडिया के ऑब्वियसली सारे मैच दुबई में हैं और सारी टीमों को दुबई जाना पड़ेगा, फिर पाकिस्तान वापस आना पड़ेगा। ऑल द बेस्ट। उसके बाद तीसरा मैच अफगानिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका, बड़ा तगड़ा मैच होने वाला ये भी मैच कराची में है। फिर टूर्नामेंट का दूसरा सबसे बड़ा मैच 22 फरवरी को राइवल्स ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड लाहौर में होगा। लाहौर में पांव रखने की जगह नहीं होगी। कि पाकिस्तान के 3 शहर कराची, लाहौर और रावलपिंडी। आज मैं इंडियन मीडिया को सुन रहा था जब आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल को उस वक्त ब्रेक किया और शेड्यूल जब सामने आया तो इंडियन मीडिया के मुंह से मुझे बड़ा अच्छा लगा कि जब वो ये बात कर रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया और अफ़गानिस्तान की टीमें लाहौर में खेलेंगी, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के साथ लाहौर में खेलेगा, फ़िलाँ टीम फ़िलाँ के साथ पिंडी में खेलेगी, फ़िलाँ टीम फ़िलाँ के साथ कराची में खेलेगी और इंडियन क्रिकेट टीम जो है वो दुबई में खेलेगी। तो खेल रहे हैं भाईजान आप दुबई में। बुनियादी तौर पर 28 साल बाद हम पाकिस्तानियों को चैंपियंस ट्रॉफ़ी का इवेंट मिला और हम पाकिस्तानियों के लिए ये आज का दिन जो आईसीसी ने ऑफिशियली शेड्यूल भी जारी कर दिया और पाकिस्तान क्रिकेट को एक तरह से ये एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली है कि हमारे $बिलियन क्रिकेट बोर्ड वाला जो पड़ोसी है उसकी लाख कोशिशों के बावजूद, उसकी लाख ख़राबियों के बावजूद पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफ़ी अपने टाइम के ऊपर होगी। और जिसको भी पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफ़ी के मैचेस देखने हैं अब लोगों के पास ये आसानी होगी कि वो टिकट्स भी ख़रीद सकते हैं और अपना ट्रैवल प्लान भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। तो जितना कुछ पाकिस्तान की चैंपियंस ट्रॉफ़ी को ख़राब करने के लिए कोशिशें की गई, क्या हासिल हुआ? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा पाकिस्तान को। पाकिस्तान ने ये कहा था कि हम पाकिस्तान ने ये कहा था कि हम इंडिया के साथ मैच अपने मुल्क से बाहर नहीं खेलेंगे, लेकिन वो पड़ोसी जिस लैंग्वेज में बात कर रहा था, जिस तरीके से वो पाकिस्तान की चैंपियंस ट्रॉफ़ी को ख़राब करने के लिए बीसीसीआई कर रहा था, अब उन्हीं का ही जय शाह आया है, उन्हीं के ही जय शाह ने आके ये आईसीसी का रेजोल्यूशन पास